हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ओके, और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चाहे आपको कुंडली से चेक कराना है, मैच मेकिंग, या फिर आपको टैरो के थ्रू जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 जुलाई 2026 मिथुन राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द हैंगमैन का। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द वर्ल्ड, द एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एंड द लास्ट कार्ड इज द डेविल, ओके। सो यहाँ पर आपको एज पर कार्ड्स आपकी ज़िंदगी में काफ़ी नई चीज़ें देखो आएंगी, ठीक है। अगर आप अभी तक किसी चीज़ को चेस करने के मूड में थे, आप बहुत ही चेज़र वाली भूमिका में थे, तो अब आप जो है वेटिंग मोड में मतलब कि आ गए हो। मतलब आप चेज़ नहीं कर रहे हो, अब आप अट्रैक्ट करना चाहते हो चीज़ों को। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल फिज़िकल ग्रोथ पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, ओके, ये नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो नेगेटिव, वो यह है कि कुछ एडिक्शंस हैं आपके अंदर जिन्हें आपको तुरंत, मैं कहूँगी कि तुरंत ख़त्म करना होगा। अगर वो नेगेटिव एडिक्शंस आपने अपने ख़त्म नहीं करे अपने अंदर से, देन चीज़ें आपके लिए वर्स्ट हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं आगे जाकर। जैसे कि अगर आप कोई चोरी, स्कैम, कुछ भी काम छुप कर करना चाह रहे हो, गलत काम ऑब्वियसली छुप कर ही होते हैं, ठीक है। अच्छे कामों को छुप कर नहीं करना होता। चोरी छुपे अगर आप कुछ भी ऐसा करने की सोच रहे हो, कहीं पे कोई स्कैम करने की सोच रहे हो, या कोई काम आप छुप कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आ रहे हो, बहुत छुपे छुपे आ रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता सामने वाला अभी है किस तरह का इंसान, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप पकड़े जाओगे। अगर आप किसी चीज़ से पीछा छुड़ाने के लिए सोच रहे हो मैं चोरी छुपे इस चीज़ से बाहर निकल आऊँ, जैसे कि आप किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में हो, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर बहुत पॉजेसिव है, टॉक्सिक है उसकी पर्सनालिटी, ओके, तो भी आप निकल नहीं सकते, ठीक है, पकड़े जाओगे। सो बी केयरफुल इन दिस थिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और नेगेटिव एडिक्शन है आपके अंदर, जैसे कि एक्सेस लेवल पे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, हैवी ड्रग्स लेना, टोबैको एसेट्रा कंज्यूम करना, या फिर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, बॉडी काउंट्स आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, जस्ट शो ऑफ के लिए आप ये सब चीज़ें करते हो, देन प्लीज़ लीव इट, ओके। जितना जल्दी आप इन्हें छोड़ दोगे उतना बेटर रहेगा। या फिर गैम्बलिंग आप करते हो, गेमिंग में हो, जहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए ख़राब कर रहे हो डेली, ठीक है, तो इन चीज़ों से, इस तरह के नेगेटिविटी से, इस तरह के नेगेटिव एडिक्शन से आप जितना जल्दी माय डियर दूर हो जाओ उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, बेहतर रहेगा, सीरियसली बेहतर रहेगा। वरना ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को आगे चल के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है, ख़राब कर सकती है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर वाइज अगर देखा जाए, कोई ऐसी ऑथोरिटेटिव जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है जहाँ पर बहुत पावर है, जहाँ पर बॉडी स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, उस तरह की जॉब मुझे आपके लिए नज़र आ रही है मिलती हुई। अगर आप खास करके अब्रॉड जाना चाहते थे, आपका गोल था कि मुझे विदेश में जाकर ही जॉब करनी है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर रास्ते खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि यस, आपका काम हो जाएगा, आप अब्रॉड जा पाओगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं। अब्रॉड भी हो सकता है या फिर अपने स्टेट से बाहर भी शायद आप कहीं ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ आपके सिलेक्शन होने के जो है चांसेस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई रिकग्निशन इस दौरान मिल सकती है अपनी कंपनी की तरफ से, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो। ठीक है, हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन आप दो और वो प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाए, आपकी वाहवाही हो जाए पूरे ऑफिस में। ठीक है, तो कोई अवार्ड भी मिल सकता है, प्राइज़ आपको मिल सकता है। ये सब चीज़ें जो है इस दौरान आपके लिए नज़र आ रही हैं। साथ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज़ हो रहा है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो रूल्स रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करते हो, डिसिप्लिन्ड भी हो काफ़ी, लेकिन आपके अंदर एक कमी है थोड़ी सी। वो कमी ये है कि आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो। ओके, अहंकार आप में से कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, तो उस अहंकार को आपको साइड में रखने की ज़रूरत है। ये अहंकार कुछ चीज़ों की वजह से है। ये अहंकार इसलिए भी है, आपकी में भी एज ज़्यादा हो सकती है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने दूसरों से ज़्यादा जो है दुनिया देखी है, लोगों को देखा है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है लोगों से मिलने जुलने में और ये सब चीज़ें, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको अहंकार है। ठीक है, और एक चीज़ है दूसरी कि आप थोड़े से कंजर्वेटिव थिंकिंग के भी मुझे लग रहे हो। आप उतने ना ओपन माइंडेड नहीं हैं। आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल भी ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगी कि थोड़ा सा आपको एक होता है ना कंजर्वेटिव थिंकिंग को थोड़ा सा लिबरल थिंकिंग में ओके चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ही अगर आप संस्कार एसेट्रा की बात करते हो, संस्कार होना अच्छी बात है, ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन एक होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जाति प्रथा को आप बहुत मानते हो। ठीक है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपनी जाति से बाहर शादी नहीं होनी चाहिए। इट्स पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैं किसी को ट्रिगर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन कई बार आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है सामने से। ठीक है, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर किसी और रिलीजन कास्ट में शादी करना चाहता है, देन आपको पहले उस इंसान को जिनके कांटेक्ट में है पहले आप उनसे मिलो, जानो, समझो वो कैसा है। ठीक है, डायरेक्टली मना कर देना, अपनी अकड़ में रहना, उस चीज़ को आपको जो है थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल लकीर के फ़कीर बने हुए हो, देन वहाँ से आपको हिलना पड़ेगा अब। ठीक है, टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। और आजकल जो माहौल है, मैं यही कहूँगी कि आप अगर पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, बड़े हैं, कुछ भी है, जो भी लोग देख रहे हो, और अगर कोई यंगस्टर्स देख रहे हैं, अगर बड़े देख रहे हैं, तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि फ़ोर्सफुली किसी भी अपने घर के मेंबर की किसी और से शादी मत कराओ फ़ोर्सफुली। ठीक है, अगर वो किसी भी XYZ रीज़न से रेडी नहीं है तो भी मत कराओ। और अगर आप यंगस्टर हो, आप किसी और से चाहते हो शादी करना, देन प्लीज़ आप वहाँ हाँ मत करो। ठीक है, किसी भी तरह से आप मना कर दो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मना करवा दो, फ़ोन करके अपने किसी दोस्त के थ्रू, लेकिन आप मना करा दो। किसी की लाइफ ख़राब नहीं करनी है। ओके, सो बी केयरफुल इन दिस थिंग, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। तो ध्यान रखो इस चीज़ का। ठीक है, एक ऑनेस्टी है अगर आपके अंदर रिलेशनशिप को निभाने की, उसमें जाने की, देन आप जाओ, अदरवाइज़ आगे मत बढ़ो लाइफ में। ठीक है, तो करियर वाइज यस, अब्रॉड रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई ऐसी जॉब आपको मिल सकती है जहाँ पावर का बहुत ही यूज़ होता है। ओके, पावर आपके हाथ में है, लेकिन उस पावर का आप कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर सकते हो। सो मैं यही कहूँगी कि पावर का मिसयूज़ मत करना, आप जो है पकड़े जाओगे। ठीक है, गलत चीज़ें नहीं करनी है, रिश्वत वगैरह नहीं लेना, किसी ट्रैप में आप फंस सकते हो। लालच को थोड़ा सा कहूँगी कि अपने कंट्रोल करो, ग्रीड को कंट्रोल करो, देन इट वुड बी बेटर फॉर यू। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपके लिए रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे आप में से
कुछ लोग हैं जो किसी के साथ चोरी छुपे इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, लाइक कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी का, या फिर आप जो है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जो केवल आपका फ़ायदा उठा रहा है या आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो। मतलब ये एक सोल लेवल वाला प्यार नहीं, ये केवल एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन वाला प्यार है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों की बातें भी होती हैं तो केवल इसी चीज़ से रिलेटेड होती हैं, मिलोगे तो आपको यही सब चीज़ें करनी हैं। सो इस तरह के रिलेशनशिप का भी कोई भविष्य नहीं है। बेटर होगा कि आप समय रहते जो है खुद को सुधार लें और अपनी लाइफ पे ध्यान दें। सेल्फ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अपने बॉडी चक्रास को हील करो, बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। जो भी आपके एज और जेंडर के अकॉर्डिंगली बेस्ट है उस तरह की आप एक्सरसाइजेस कीजिए, ठीक है। और मेडिटेशन ज़रूर करो। अपने बॉडी चक्रास को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बीज मंत्रा होते हैं सातों बॉडी चक्रास के, आप जो है उन्हें चैंट कर सकते हो डेली, ठीक है। तो उनकी चैंटिंग कीजिए और बहुत ज़्यादा कठोर होने की हर जगह ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप में अगर आप फादर हो, मदर हो, ब्रदर सिस्टर हो, देन रिश्तों को थोड़ा सा प्यार के साथ जो है निभाना स्टार्ट करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। आपके लिए भी एंड आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग्स के लिए भी अच्छा रहेगा। एंजल्स की तरफ से देखो आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ है भगवान हमेशा, मैं ये ज़रूर कहूँगी। और एक बैलेंस मेंटेन करके अगर आप चलोगे लाइफ में, देन आप आगे बहुत अच्छे से जाओगे, प्रोग्रेस आपकी बहुत अच्छी होगी, ज़िंदगी में आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ फर्स्ट कार्ड है आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, ओके। Find the courage to ask for what you want. Others have the right to tell you yes or no, but you always have the right to ask, okay? अगर आप किसी से कुछ हेल्प चाहते हो, किसी से आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, देन आपको कहा जा रहा है कि क्लियरली आप उनसे पूछो, ओके, और मांग लो, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं कहना है, सोचना है कि वो यस ही बोलेगा, नो ही बोलेगा, ये आपको कहा जा रहा है। तो एक्सेप्टेंस भी रखो। अगर वो नो कहे तो ये नहीं है कि आप उससे नफ़रत करने लग जाओ, उससे बददुआ देने लग जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको मदद करने के लिए यस कहता है, देन आपको उसका थैंकफुल ज़रूर होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई आपके पास आता है किसी भी तरह की हेल्प मांगने, अगर आप उसे नहीं करते हो तो आपका भी एक राइट है ना, हक है आपका कहने का कि आप उसकी मदद करोगे या नहीं करोगे। तो सेम तरह से आप दूसरों को भी ट्रीट कीजिए। मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ दूसरे से चाहते हो तो आप ये सोचो कि 100% वो मुझे मिलनी चाहिए, ये ज़िद नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि मेरी बात को प्रेफरेंस ही दी जाए, मेरी बात मानी ही जाए, ऐसा नहीं करना है बच्चों की तरह। क्रिएट अ ब्यूटीफुल ड्रीम, योर वर्ड कैन क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रीम और योर वर्ड कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड यू, ओके। आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप अपने शब्दों के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, या फिर आप अपने शब्दों के माध्यम से बनी बनाई चीज़ों को भी उजाड़ सकते हो, ख़राब कर सकते हो, ओके। सो इम्पैकेबिलिटी ऑफ द वर्ड ओनली क्रिएट्स ब्यूटी, लव एंड हेवन ऑन अर्थ। सो आपके जो भी वर्ड्स हों वो पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सकारात्मक वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स अगर आप यूज़ करोगे तो आप जो है अपनी लाइफ में ब्यूटी भी क्रिएट करोगे, आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आएगा, आपका जीवन सुंदर होगा और आपकी लाइफ भी बिल्कुल स्वर्ग जैसी जो है हो जाएगी। तो अच्छी चीज़ें ही बोलें, अपने शब्दों का सदुपयोग कीजिए, नेगेटिव नहीं बोलना है आपको। और देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए। आपके लिए है नेक्स्ट मैसेज, डोंट लेट समवन फूल यू इनटू बिलीविंग यू आर नॉट ब्यूटीफुल एनफ और वर्दी। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप सुंदर नहीं हो, आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, देन आपको इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करना है, ठीक है। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, रोना धोना नहीं है कि उसने मुझे इस तरह का ताना मारा, उसने मुझे रिजेक्ट किया। इस तरह से आपको बिल्कुल भी खुद को नहीं ट्रीट करना है। हर किसी का अपना नज़रिया होता है, ओके, ये मानकर चलो। सेम ही इंसान
एक के लिए बहुत खूबसूरत हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता। माँ बाप के लिए देखो, माँ बाप की नज़रों से देखो खुद को, आप वर्दी होते हो ना, तो फिर तो अपनी योग्यताओं पे कभी भी डाउट मत करो, अपने आप को कभी जज नहीं करना है। दूसरे ने अगर आपको किसी भी XYZ रीज़न से जो है रिजेक्ट कर रहा है अगर कोई इंसान, तो ये मत सोचो कि आप वर्दी नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप हर एक खुशी के योग्य हो, आप हर खुशी को अचीव कर सकते हो, आपका हक है, ठीक है। बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव इन लाइफ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। अगर आप भगवान के प्रति थैंकफुल रहोगे तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों को जो है अट्रैक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए, बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं तो उन्हें आप जो है संभाल कर रखो अपनी लाइफ में। एंड द लास्ट कार्ड इज नथिंग चेंजेस ओवरनाइट, इट टेक्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू रीच सक्सेस। ओके, रातों रात कोई भी चीज़ नहीं बदलती है, कभी कभी बदलती भी है, लेकिन उसके पीछे ना बहुत सालों का, बहुत महीनों का कहीं ना कहीं हार्ड वर्क होता है, मेहनत होती है। अगर आप कहो कोई सोशल मीडिया पे रातों रात पॉपुलर हो गया, तो वो रातों रात नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं पीछे काफ़ी महीनों से, सालों से मेहनत कर रहा होगा, तब जाके आज उसने वो मुकाम जो है अपनी लाइफ में हासिल करा है, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस टाइकून आप देख रहे हो, क्या एक रात में कोई सक्सेसफुल हो गया? नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी के स्टार्टिंग के फेज़ में बहुत मेहनत की होगी। हाँ, हो सकता है कि आज की डेट में वो अपने काम पैसे के थ्रू करा रहे हों, इधर उधर रिश्वत दे के, वॉट एवर थिंग्स, ओके, लेकिन स्टार्टिंग के फेज़ में तो उन्होंने मेहनत की थी ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, देन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेट होना पड़ेगा उस काम के प्रति, ओके। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 जुलाई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।